आइए बच्चों, आज हम करेंगे गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका ब्रिज कोर्स की विषय वस्तु 10, 13 दोनों के अधिगम परीक्षण। ये छूट गए थे हमारे, बाकी सब हो चुके हैं। ये आखिरी है हमारा वीडियो मैथ्स ब्रिज कोर्स का। तो सबसे पहले हम करेंगे अधिगम परीक्षण, ज्यामितीय उपकरणों का परिचय एवं अभ्यास। यह है पेज नंबर 65 पे। तो इसमें सर्वप्रथम पहला है कोण को मापें। तो दो कोण बना के दिए हैं, पहला और दूसरा, और उनको हमको डी से नापना है। तो पहला कोण आएगा 35 डिग्री और दूसरा आएगा 120 डिग्री। इसको बिल्कुल सीधे रखना है। जो 0 डिग्री का कोण होता है, बिल्कुल सीधी लाइन जो हमारे इसमें बनी हुई है, उसको अपनी इस लाइन के ऊपर रखना है। और जो सूरज के बीच में एक लाइन है, उसको बिल्कुल ओ बिंदु पर और क्यू बिंदु पर रखना है और नापना है ना। और हमेशा याद रखना कि जब 90 डिग्री से कम का कोण होता है, न्यून कोण, तो अंदर की ओर बनता है, चाहे कोई भी बिंदु से बनाए, ओ से बनाए चाहे बी से बनाए, है ना। और जब 90 से ऊपर का होगा अधिक कोण, तो हमेशा बाहर की ओर बनेगा, चाहे कोई भी बिंदु से बनाए। प्रश्न 2 है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 58 डिग्री के कोण बनाएं। तो कोण हम सीख चुके हैं, है ना। अपने आप कोण बनाना है। डी रखने के बाद 30 डिग्री का कोण बनाना है सर्वप्रथम, फिर उसके बाद 45 डिग्री का और फिर 58 डिग्री का। तीनों कोण न्यून कोण है, अंदर की ओर बनेंगे। और जब हम कोण बनाते हैं तो डी रखने के बाद हमें बिंदु लगा लेना चाहिए, फिर लाइन मिलानी चाहिए, है ना। इस बात का ध्यान रखना। फिर प्रश्न 3 है दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करें। तो एक लाइन है, उसको दो भागों में बांटना है हमको। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में। तो हम प्रकार लेंगे, उसमें पेंसिल लगाएंगे बरोबर, और फिर जब हम इन बिंदुओं को नाम दे देंगे ए और बी, तो जो बी बिंदु है सीधे हाथ की तरफ, उस पर पॉइंट पे अपन प्रकार को रखेंगे और चाप काटेंगे दोनों तरफ। और चाप काटने में क्या होगा कि थोड़ा सा आधे से अधिक लेना है हमको प्रकार की जो दूरी है। और फिर उसके बाद ए बिंदु पर रखकर भी चाप काटेंगे, तो दोनों तरफ हमें एक एक बिंदु मिल जाएंगे। उसे हम स्केल की सहायता से मिला देंगे और नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, द्विभाजित हो गए रेखाखंड। बीच में ओ नाम दे दो तो ए ओ हो जाएगा और ओ बी हो जाएगा, दो रेखाखंड हो जाएंगे, है ना। और प्रश्न 4 है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचें। तो हमको प्रकार में स्केल से नापना है 0 से लेकर 2 तक, और फिर उसको बीच में एक पॉइंट बनाकर गोला बनाना है। प्रश्न 5 है दिए गए कोण का अर्धक खींचें। कोण का आधा करना सीख ही चुके हैं हम, है ना। सबसे पहले हमें अपने जो ये कोण बना है, इसमें बिंदु ए कोने पे रखकर बिंदु पर और दोनों तरफ चाप काटने एक एक। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने चाप काटे उन बिंदुओं पे रखकर फिर चाप काटेंगे, तो वो क्रॉस हो जाएगा। तो जो बिंदु मिलेगा हमें, उसे यहाँ पे कोण के कोने में मिला देंगे, तो उससे हमारे कोण के 2 भाग हो जाएंगे। तो कोण का अर्धक हो जाएगा, 2 कोण बराबर हो जाएंगे। अगर 40 का है तो 20-20 के 2 कोण बन जाएंगे, 60 का है तो 30-30 के 2 कोण बन जाएंगे। इस तरह से हमारा कोण बन जाएंगे। अब हम करेंगे अधिगम परीक्षण, परिमाप एवं क्षेत्रफल, पेज नंबर 80। इसमें है प्रश्न 1 परिमाप ज्ञात करें। तो त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे हम तो परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप बराबर लिखेंगे 4 धन 6 धन 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप हो गया 15 सेंटीमीटर। नीचे दूसरे प्रश्न में 5 भुजाओं की आकृति दी है, तो हम लिखेंगे परिमाप बराबर सभी भुजाओं की लंबाई का योग, और पांचों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। प्रश्न 2 है छायांकित व अछायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 1 गुणित 1 इकाई वर्ग है, तो हमको खाने गिन के लिखना है। तो छायांकित भाग कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं सॉरी 9, क्योंकि ये बीच वाला इधर गिन चुके हैं ना अपन, 9 होएगा। छायांकित भाग का क्षेत्र आएगा 9, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई। और इधर अछायांकित का आएगा 4 4 8 4 12 4 चौक 16। तो अछायांकित का क्षेत्रफल लिख देंगे 16 वर्ग इकाई। प्रश्न 3 है क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें हम हर लाइन पे एक एक नंबर डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैंने पूरे डाले। फिर 13 के बाद
साइड में 14, फिर 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो इसका परिमाप हो जाएगा 24 और क्षेत्रफल हो जाएगा 21। 21 क्षेत्रफल क्यों है, अंदर के खाने गिनेंगे वो 21 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21। तो अंदर खाने 21 है, तो 21 वर्ग इकाई क्षेत्रफल हो गया। और बाहर के जो परिमाप नापना है वो हमारा हो जाएगा 24 इकाई। जो भी इकाई हो, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वर्ग, है ना, मीटर, जो भी इकाई होती है, इसलिए वर्ग इकाई लिख दिया हमने। प्रश्न 4 है, अनियमित आकृति का परिमाप धागे की सहायता से नापें। मतलब अनियमित आकृति जो स्केल से नहीं नाप सकते तो उसे हम धागे से नापेंगे। धागा रख देंगे उस आकृति के ऊपर और फिर उस धागे को हम क्या करेंगे, स्केल के ऊपर रख के नाप लेंगे कि कितना सेंटीमीटर का धागा है, तो वो उस आकृति का परिमाप हो जाएगा, है ना। परिमाप यूँ हम चौखुट होता है तो उसको स्केल से नाप लेते हैं, और नहीं तो हम अनियमित हो तो उसे धागे से या रस्सी से या नाप सकते हैं। इसी तरह सबका नापेंगे तो पहला है 12 सेंटीमीटर में सब लगभग लिखा है, फिर 20 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और आखिरी वाला है 23 सेंटीमीटर। इस तरह से ये पूर्ण हुआ। अब मैंने जो बचे हुए अधिगम परीक्षण है वो साथ में ही कर दिए थे। अब ये कंप्लीट हो गई हमारी मैथ्स की ब्रिज कोर्स। अब आप कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हो, बाकी पूरा हो चुका है। कॉपी में बार बार करके गणित की प्रैक्टिस करो। धन्यवाद बहुत बहुत, और खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।